जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप। आशा करते हैं सब स्वस्थ और बेहतर होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले सेशनों में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया था। उसमें से हमने 2 चैप्टरों की जिक्र की थी, जिसमें से पहली मेथड थी आपकी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी थी आपकी विलोपन विधि। उससे संबंधित हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इबारती प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको अवश्य देखिएगा। आज प्यारे बच्चों जो हम कराने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब कुछ हमने द्विघात समीकरण, पहले उसकी परिभाषा को जानेंगे, उसका मानक रूप। अब कुछ द्विघात समीकरण हमने लिए हैं बीजी व्यंजक के रूप में, हमें जैसे प्रूव करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या, फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, फिर हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है, जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर हमने 4.2 में जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करना कैसे होता है वो भी चीज जानेंगे। तो पहले प्यारे बच्चों अगर हम देखें कि द्विघात समीकरण क्या है, उसकी चर्चा हम आज करते हैं। तो अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण क्या होता है। यदि कोई द्विघात बहुपद बहुपद px को px इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर दे, करें तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है ये हमारा। यदि कोई द्विघात बहुपद px को px इक्वल टू 0 के रूप में अगर हम उसको व्यक्त कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। अगर द्विघात बहुपद को हम प्यारे बच्चों जैसे वहां पर क्या प्रूव किया करते थे कि द्विघात समीकरण को हम px बराबर जैसे लिखा करते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा करते थे। ये प्यारे बच्चों वहां पर क्या होता था, द्विघात बहुपद होता था। द्विघात बहुपद होता था। अगर इसी को हम px इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर दें, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में अगर हम व्यक्त कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों इसमें शर्त क्या होती है। अब शर्त इसमें ये होती है कि a कैन नॉट बी 0। शर्त हमारी यहां पर यह होती है, या नोट करके लिख सकते हो कि नोट यहां पर a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि यदि ये वाला पद अगर 0 हो गया, अगर a का पद या a का गुणांक अगर 0 हो जाएगा, अर्थात ये पूरा पद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण बन जाएगा, जो हमारा बचेगा bx प्लस c। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों शर्त क्या होती है, अगर हमें द्विघात समीकरण दिखाना है, इसका मतलब है a कैन नॉट बी 0, मतलब a का जो गुणांक होगा वो 0 कभी नहीं होगा। तो आई होप द्विघात समीकरण के बारे में आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। हमने बताया कि यदि कोई द्विघात बहुपद px को px इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करे तो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। अब px जैसे हमारा यहाँ पर परिभाषित किया करते हैं द्विघात बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाता था। इसी को अगर हम
पी एक्स बराबर 0 के रूप में लिख देते हैं, यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। इसकी अगर हम घात की बात करें तो घात प्यारे बच्चों इसकी क्या होगी, 2 होगी। अब जैसे वहां पर हम द्विघात बहुपद में प्यारे बच्चों शून्यक निकालते थे, यहां पर प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना होगा, द्विघात समीकरण के मूल निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जितनी घात उतने मूल, वहां पर द्विघात रहता था, 2 शून्यक निकलते थे, यहां पर भी द्विघात समीकरण निकालना है तो मूल भी कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण आई होप बहुत ही आसानी के तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर हम यहां पर देखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका हमने लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। यही प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, मानक रूप होता है। ठीक, तो अगर आपका पेपर में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें तो हमारा द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा, ये मानक रूप कहलाएगा। अब देखिए, 2 चीजें हमने जाना, द्विघात समीकरण को जान लिए, इसका मानक रूप जान लिए। अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसे हमें प्रूव करना है कि द्विघात ये समीकरण है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों इनको हम हल करेंगे। अगर उसकी अधिकतम घात, अगर कोई भी बीजीय व्यंजक हम लें, उसकी यदि अधिकतम घात 2 प्राप्त हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा जो भी समीकरण दिया है वो आपका क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है। तो प्यारे बच्चों हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, आइए इनको बेहद आसान तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन लिया है, थर्ड को क्वेश्चन लिया है x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। इसको ये जानेंगे कि ये जो बीजीय व्यंजक है क्या द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो देखेंगे दोनों पक्षों को हल करना है। तो प्यारे बच्चों ये है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आप जानते हो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2a इंटू बी होता है। तो अगर हम इसका विस्तार करें तो a स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 कवर करेंगे तो आपका 1 आएगा, और 2ab करेंगे तो 2a का मान x है, b का मान 1 है। अगर RHS वाले पार्ट को भी हल करें तो इसको गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, 2 का x में गुणा कराएंगे तो 2x और 2 का 3 में कराएंगे 2 3 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 इसका इंटू करा देंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। यहाँ पर 2x प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 1। अचर पद को पक्षांतर करेंगे तो साइन आपका बदल जाएगा, तो माइनस का 6 से इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। x स्क्वायर अचर पद को जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण में कि आपको x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक तो ऑलरेडी है, इसलिए दिए गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से बच्चों आपको करना है, जैसे आपको पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि आपको बीजीय व्यंजक के रूप में कुछ दिया है, आपको प्रूव करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको देखना क्या है, जो चर पद है उसकी अधिकतम घात क्या देखना है, 2 देखना है। लेकिन प्यारे बच्चों जब हमने आपको परिभाषा बताई थी तो वहाँ पर हमने शर्त में बताया है कि x स्क्वायर का जो गुणांक होगा
वो कैन नॉट बी जीरो, अर्थात वो जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाता है तो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है इसी का सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर यहां से देखें प्यारे बच्चों तो x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो x की अधिकतम घात जो मिलेगी 2 मिलेगी। तो यहां करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2ab तो माइनस का 2ab तो 2 दूनी 4x। अब यहां पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का पद प्लस प्लस का है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर का पद ही कैंसिल आउट हो रहा है यानी उसका गुणांक ही जीरो हो रहा है, इसका मतलब है द्विघात बहुपद नहीं है। यहां पर करेंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 4x। इसको इधर ले आएंगे तो 3x माइनस है तो इधर आएगा गुणांक, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 1 माइनस का 4। ये हो जाएगा 4 3 7x, माइनस के 4 में प्लस का 1 जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, चूंकि 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों हमने आज बेसिक में द्विघात समीकरण की परिभाषा बताई, बहुपद और द्विघात समीकरण में आपको डिफरेंस बता दिया कि अगर px कोई बहुपद है तो जीरो के रूप में परिभाषित नहीं होगा, और अगर हम उसी द्विघात बहुपद को जीरो के रूप में व्यक्त कर देंगे तो वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। फिर हमने आपको जैसे द्विघात बहुपद के बारे में बताया था, जितनी घात उतने शून्य। यहां आप समीकरण के रूप में अगर हल करोगे द्विघात बहुपद को तो आपको मूल प्राप्त होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रूव भी करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हमने आपको बताया है कि यदि कोई भी बीजी व्यंजक को अगर हम हल करें, उसकी अधिकतम घात अगर हमें 2 प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वो द्विघात समीकरण है, ठीक है। फिर हमने मानक रूप भी बताया था। तो आइए प्यारे बच्चों, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 4.2 को हम बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है वो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है। अब इसमें से 2 विधियां आप पढ़ोगे, एक गुणनखंड विधि पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आपको द्विघाती सूत्र जिसको बोलते हैं धराचार मेथड। इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो आइए 4.2 के हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसमें से हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के हमें मूल ज्ञात करना। हमने आपको बताया कि चर की अधिकतम घात कितनी होती है 2, क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसलिए मूल भी आपको कितने प्राप्त होंगे 2 प्राप्त होंगे। अब प्यारे बच्चों इसके लिए पैटर्न क्या होता है, अचर पद एक्स स्क्वायर के गुणांक का आपस में गुणा कर लेते हैं। अचर पद क्या है प्यारे बच्चों -10, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो गुणा कराएंगे तो माइनस का 10 आएगा। अब हमें ऐसे 2 पेयर सिलेक्ट करना है या चयन करना है कि गुणा करने पर तो आपका 10 आए, लेकिन अगर हम उनको जोड़ या घटा दें तो आपको कितना प्राप्त हो जाए, -3 प्राप्त हो जाए, जो हमें मध्य का पद प्राप्त हो। तो अगर हम देखेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10। अब
5 में अगर हम 2 को घटा दें तो प्यारे बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर हमें चिन्हों को क्या ध्यान देना है कि जिसका हमें आंसर चाहिए, जैसे माइनस का चाहिए तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस का 5 कर देंगे और प्लस का क्या कर देना है, 2 कर देना। तो माइनस का 5x प्लस के 2x में अगर माइनस हो जाएगा तो ये आपका माइनस का 3x आ जाएगा। तो यही चीज हमें यहाँ पर क्या करना है, रख देना है। ना हमें x स्क्वायर का करना है, ना तो हमें अचर पद का करना है। जो हमने संख्याओं का चयन किया है उन्हीं को चिन्हों के अनुसार रखना है, क्योंकि हमें यहाँ माइनस लाना है। तो माइनस का 5x अब प्लस का क्या कर देंगे, 2x, क्योंकि अधिकतम संख्या में यानी माइनस के 5x में प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 3x यानी हमारा मध्य पद मिल जाएगा। फिर प्यारे बच्चों क्या करते हैं, 2-2 के पेयर बनाते हैं। 2-2 के पेयर बनाकर यहां पर देखते हैं अधिकतम क्या कॉमन है। तो यहां पर कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 5 हो जाएगा। यहां क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो x 2 पंचे 10। अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो देखिए ये दोनों मिल रहे हैं तो इनको एक बार करना है। अब मिलने का मतलब ये है कि आपका गुणनखंड सही होगा। तो इस प्रकार से हमारा गुणनखंड हो गया। अब इनको 0 के रूप में ज्ञात करना, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो आता है हमें जो मूल प्राप्त हो गए, आता है द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गए, 5 माइनस 2 हो गए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको हल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूट वालों में। प्यारे बच्चों को दिक्कत होती है तो रूट का क्वेश्चन एक लिए हैं जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर रूट का जो क्वेश्चन है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 अंडर रूट 2 के हमें मूल क्या करना है, ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है वही काम करना है प्यारे बच्चों, अचर पद x स्क्वायर का गुणांक का आपस में क्या करना है, गुणा करा लेना है। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा कराएंगे 2 आएगा, गुणे 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, गुणा करने पर तो आपका कितना आ जाए, 10 आए। और जोड़ घटा दे तो कितना आ जाए प्यारे बच्चों, 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां पर करेंगे 5x प्लस क्या हो जाएगा 2x, 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम कॉमन लें तो कॉमन में अधिकतर यहां पर क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स। यहाँ x बाहर कर लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा। यहाँ अधिकतम क्या कॉमन है, तो अगर यहाँ पर देखें तो अंडर रूट 2 हमारा ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में उसी संख्या में गुणा कराएंगे तो रूट क्या होता है, हट जाया करता है। यहाँ पर अब क्या करना, अंडर रूट 2 कॉमन ले लें तो एक आपका अंडर रूट 2 इंटू एक्स, अंडर रूट 2 बाहर कर लेंगे तो 5 आएगा। अगर गुणनखंड आपका सही है तो मध्य के पद जो हमने गुणनखंड किए हैं वो आपके मिल रहे होंगे। ये दोनों मिल रहे हैं तो एक हमारा फैक्टर हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5, एक हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है तो इनके 0 के बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, अर्थात अंडर रूट 2 इंटू एक्स इक्वल टू 5 को अचर पद को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5, तो x बराबर होगा माइनस का 5 अपान अंडर रूट 2 होगा। पहला मूल आपका ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का अंडर रूट 2 प्राप्त। तो आता है हमारे जो मूल प्राप्त हो गए, आता है द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, माइनस का 5 अपान अंडर रूट 2 और कॉमा माइनस का अंडर रूट 2 होंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हमने द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसका बेसिक जाना। द्विघात समीकरण क्या है, उसकी परिभाषा, मानक रूप, कैसे प्रूव करते हैं। अगर बीजीय व्यंजक दिया है और आपको प्रूव करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है तो हमने उसको सीखा है। और कुछ हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना भी सीखे हैं। अगले सेशन में प्यारे बच्चों हम भाषा वाले क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो आप रेगुलर आप क्लास देखिए और जहां पर डाउट होता अपना सजेशन अवश्य दीजिए और कंटिन्यूटी अपने बनाइए, तैयारी में लगे रहिए,
क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। बेहतर तैयारी करिए, जहां पर प्रॉब्लम होती है अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। थैंक्स।